बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज से 2 दिन तक दिल्ली बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और दिल्ली में पार्टी के कामकाज की समीक्षा करेंगे। इस दौरान अमित शाह को एमसीडी चुनाव में मिली जीत के बाद दिल्ली में हुए कामकाज की रिपोर्ट भी दी जाएगी। क्योंकि एमसीडी चुनाव के पहले खुद अमित शाह ने दिल्ली में हुए पंच परमेश्वर सम्मेलन के दौरान दिल्ली वालों से कुछ वादे किए थे। इसी को ध्यान में रखकर एमसीडी के कामकाज की रिपोर्ट बनाई जा रही है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर राज्य को जिहादी राज्य बनाने का आरोप लगाते हुए दिल्ली के राजघाट पर विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी के सेव बंगाल प्रदर्शन में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत बीजेपी के कई बड़े नेताओं और सांसदों ने हिस्सा लिया। इन नेताओं ने सीएम ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए एक धर्म विशेष को खुश करने के लिए उत्पीड़न का आरोप लगाया। हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से बड़े स्तर पर यमुना में पानी छोड़ा गया है, जिसकी वजह से दिल्ली में यमुना का जल स्तर बढ़ सकता है। बुधवार शाम हथनी कुंड बैराज से यमुना में 1.38 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जो आज या कल तक दिल्ली पहुंचेगा। हालांकि इसके बावजूद भी दिल्ली में यमुना का स्तर खतरे के निशान तक पहुंचने की आशंका नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर संबंधित विभागों को अलर्ट कर दिया गया है। दिल्ली में बीजेपी के विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने राजधानी में चल रहे हुक्का बार को बंद करने की मांग की है। इसके लिए उन्होंने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में अर्जी दी है। ट्रिब्यूनल को दी गई शिकायत में कहा गया है कि दिल्ली में अवैध तरीके से हजारों हुक्का बार बिना रोक टोक के चल रहे हैं। ये हुक्का बार न सिर्फ कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, बल्कि युवाओं में नशे की लत पैदा कर उनका भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाके में बीती रात एक महिला की गला काटकर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक जिस महिला का मर्डर हुआ वो अपने घर में अकेली ही रहती थी। पड़ोसियों के मुताबिक 2 संदिग्ध लोगों को घर से भागते हुए देखा गया। अभी तक लूटपाट की बात सामने नहीं आई है। पुलिस को हत्या के पीछे आपसी रंजिश का भी शक है। दिल्ली में बुधवार की रात करीब 1:30 बजे कनॉट प्लेस में गोली चलने से हड़कंप मच गया। पुलिस के मुताबिक बर्थडे पार्टी से घर लौट रहे 4 लड़के लड़कियों की गाड़ी पर कार सवार कुछ लोगों ने फायरिंग कर दी। गनीमत रही कि गोली गाड़ी में लगी और कोई हताहत नहीं हुआ। इस घटना के बाद इन चारों लड़के लड़कियों ने पास ही में मौजूद पुलिस पिकेट को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद कनॉट प्लेस थाने में केस दर्ज किया गया और अब मामले की जांच हो रही है। पुलिस इस इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम छगन भुजबल के बेटे पंकज और बेटे समीर के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो ने एफआईआर दर्ज की है। यह एफआईआर रेजिडेंशियल प्लॉट को अवैध तरीके से हासिल कर रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाने के मामले में दर्ज की गई है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने इस मामले में दोनों के घरों और ऑफिस में छापेमारी भी की। इस मामले में इन दोनों के अलावा 15 अन्य के खिलाफ केस दर्ज है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मुंबई के तपोवन एक्सप्रेस के एक डिब्बे में अश्लील हरकत करने के आरोपी को 7 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। आरोपी ने डिब्बा नंबर D01 में एक लड़की को दिखाते हुए अश्लील हरकत की थी। लड़की ने इस बारे में रेलवे पुलिस को शिकायत की तो कार्रवाई की जगह सीट बदलने की सलाह दे डाली। मामला मीडिया में आने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया। नवी मुंबई के अग्रोली गांव के पास एक तालाब में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। दरअसल सानपाड़ा की दूध कंपनी में काम करने वाले 3 लोगों का ये ग्रुप तैराकी के लिए यहां आया था। इनमें से 2 को तैरना आता था, जबकि एक को नहीं आता था। लेकिन अपने 2 दोस्तों को देखकर उसने भी तालाब में छलांग लगाई और तैरना नहीं आने की वजह से डूब गया। मुंबई के पास ठाणे में स्वाइन फ्लू से अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 250 लोग बीमार हो चुके हैं। परेशानी की सबसे बड़ी वजह यह है कि स्वाइन फ्लू के इलाज के लिए इंजेक्शन की काफी कमी है।